में। ठीक है, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ठीक है, तो चलो आज हमारा कक्षा 1 में, आज हम कक्षा 1 में हिंदी की स्वाध्याय पुस्तिका में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज हम कक्षा 1 हिंदी की स्वाध्याय पुस्तिका में, इसके पहले मैंने आपको ये सब कुछ कर दिया है। ठीक है, बढ़ते कदम हमने सीखा था, इसमें रंग भी हमने भरे थे। ठीक है, ये रंग भर के हमने क्लियर किया था। ठीक है, आज हम उसके आगे क्या करेंगे, पेज नंबर 8। ठीक है, आज हम पेज नंबर 8 सीखने वाले हैं। चाहे तो आप मेरे साथ टिक लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप आराम से भी लगा सकते हो, PDF आएंगी उसमें से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर असंगत चित्र पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सूचना में क्या लिखा है कि असंगत चित्र पर, देखो यहाँ पे सूचना दी गई है, असंगत चित्र पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, असंगत यानी इसमें से जो अलग पड़ता हो ओ। अभी ये सब फल है, क्या है, सब फल है, लेकिन इसमें एक ही सब्जी का चित्र दिया है, इसीलिए वो असंगत हो गया है। ठीक है, यानी वो फल है क्या, बैगन फल है क्या, नहीं है, ये सारे फल है और बैगन जो है वो साग सब्जी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हमने असंगत कहा है। ठीक है, तो असंगत किसे कहेंगे, जो बेमेल होता है, जिसका कोई इस लाइन में मेल नहीं होता है, बेमेल। ठीक है, तो ये असंगत हो चुका है, इसलिए इसको हमने क्रॉस की चिन्ह लगाई है। अभी देखो आगे, ठीक है, अभी देखो आगे, पेन, संसी, ये चिमटा और ये सरोता और ये भी एक चम्मच है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस लाइन में आपके रसोई में जो सारी चीज़ें होती हैं, आपकी मम्मी इस्तेमाल करती हैं, वो ये सब है। लेकिन ये जो पेन है, पेन रसोई में होती है क्या, नहीं, इसीलिए पेन असंगत हो गई है। इसीलिए पेन का चित्र कैसा दिया गया इसमें, असंगत का, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह, इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, देखो लगाया। अभी देखो नीचे के इसमें सारे पक्षी के चिन्ह दिए हुए हैं। ठीक है, जिसको पंख है, जो उड़ सकते हैं, वो पक्षी होते हैं, ये सारे पक्षी के चित्र हैं। लेकिन ये जो सांप का चित्र दिया हुआ है, सांप का चित्र इसको पंख है क्या, ये उड़ सकता है क्या, नहीं, इसलिए इसमें ये जो सांप का चित्र है, इस सांप के ऊपर हम क्रॉस लगाएंगे, तो ये सांप जो है इसमें असंगत कहा जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ये सांप, देखो ये सब रोड पे के ऊपर चलने वाले साधन है। ठीक है, वाहन है। ठीक है, रिक्शा, स्कूटर, जीप, साइकिल, ये सब रोड के ऊपर चलते हैं। लेकिन ये जो नाव है, ये रोड के ऊपर चलती है क्या, नहीं, इसको हम पानी में चलाएंगे। ठीक है, ये पानी में चलने वाली है, इसीलिए यहाँ पे इसे असंगत हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से बेमेल शब्द के लिए हमने क्रॉस किया है, असंगत चित्र पर हमने क्रॉस किया है। अभी देखो क्रियाकलाप के अंदर देखो, ये आपको खाली बिंदु बने हैं छोटे छोटे, उसको पेंसिल से आपको उसी बिंदु के ऊपर पेंसिल चला के उसको आपको घूट के पेंसिल से पूर्ण करना है, उसमें रंग कुछ भरना नहीं है। देखो ये वाला एक यहाँ के लास्ट का मैंने बाकी रखा है, वो देख लो थोड़ा सा किस तरीके से आपको करना है। चाहे तो आप चौकन बॉक्स है तो आप फुटपट्टी से भी इस तरीके से फुटपट्टी से करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से होगा, आपका मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जहाँ वो जितनी लाइन दी है उतना ही लाइन छू के आपको इस तरीके से फुटपट्टी से भी आप इसको, चौकन है तो कर सकते हो, लेकिन गोल है तो आप फुटपट्टी से उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फुटपट्टी से आपको इस बिंदु को पेंसिल से घूट लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बिंदु को इस तरीके से हम पेंसिल घुमा के पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे का पेज। ठीक है, 1 से 5 तक के अंक क्रम से मिलाकर अधूरे चित्र पूर्ण करें। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ठीक है, ये जो पेंसिल का बना है ना, ये मैंने बना के रखा है। ठीक है, ये आपकी एक लाइन आएगी और ये दूसरी लाइन आएंगी। फिर अगर हमने एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद कितने आएंगे, तो 2। ठीक है, ठीक है, एक के बाद क्या आएगा, तो 2। ठीक है, इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, फिर 2 के बाद कितने आएंगे, 3, तो 3 को मिला देना है। 3 के बाद कितने आएंगे, 4, 3 के बाद कितने आएंगे, 4, तो 4 को मिला देना है। ठीक है, 4 के बाद कितने आएंगे, 5, तो इस तरीके से 5 को हमको मिला देना है। 1 से 5 में आपको, तो आपका इस तरीके से पतंग का शेप यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर देखो 1 के बाद कितने आएंगे, 2, तो इस लाइन को 2 से छुआ देना है। ठीक है, इस शेप में इसको फुटपट्टी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये शेप बनाना है इसलिए। ठीक है, फिर 2 के बाद 3 को छुआ, 3 के बाद 4 को छुआ है और 4 के बाद 5 को छुआ है। ठीक है, इस तरीके से देखो
3 के बाद हमने राउंड शेप में इस तरीके से 4 को छुआ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से इस चित्र को आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जोड़ मिलाइए, ठीक है। सही जोड़ियाँ मिलाइए, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो बीच में 2 अक्षर दिए हुए हैं, म और न। कौन से अक्षर दिए हुए हैं? म और न। कौन से अक्षर दिए हुए हैं? म और न। तो हम इसको म और न से यहाँ पे जोड़ मिलाएंगे, ठीक है। अब म से देखो, इस मगर में म दिखाई दे रहा है ना पहला अक्षर। अगर आपको शब्द पढ़ते नहीं आता है तो म तो समझ में आता है ना, तो इसको म से जोड़ मिलाना है, ठीक है। और पहला अक्षर देखो न है तो न से जोड़ मिला देना है, ठीक है। और म कान का म दिख रहा है तो म से जोड़ मिला दो। नीचे देखो, नीचे नथ, ये मकान का म दिया है ना यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नगारा है, न से नगारा, तो न को जोड़ मिलाया है, ठीक है। और म से मटर, तो म को जोड़ मिलाया है। नीचे न से नख दिया हुआ है, आपके नाखून होते हैं ना, वो नाखून होते हैं ना, उसको न से नख को जोड़ मिलाया है। और म से मछली को यहाँ पे जोड़ मिलाया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस न से नथ को जोड़ मिला देना है आपको, न से नथ को जोड़ मिला देना है। और इस तरीके से इस सारे को आपको म से और न से जोड़ मिला के ये पूरा करना है, ठीक है। अभी देखो आगे हम देखेंगे। देखो, मैंने पाठ्य पुस्तिका में न और म की टोली के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या कहा है, यहाँ 2 टोलियाँ हैं। पहली ऐसी टोली जिसके नामों में म अक्षर आता है और दूसरी ऐसी टोली जिसके नामों में न अक्षर आता है। तो बच्चों को सही टोलियाँ तक पहुँचाऊँ, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो इसमें 2 टोलियाँ बताई गई हैं, तो दो टोलियाँ बताई गई हैं। तो उसमें से हमें न की टोली से जोड़ मिलाना है और म की टोली से हमें जोड़ मिलाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हम फुटपट्टी से जो हो सकता है वो फिर फुटपट्टी से कर लेना, और जो हाथ से शेप हो सकता है बने उतना अच्छे से करना, ठीक है। अभी देखो, नौ की टोली से हम इसको जोड़ मिलाएंगे, तो नौ की टोली, इसमें नौ की टोली के बच्चों को हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है एक टोली है पूरी, ये 9 की टोली है, इसमें कोई एक नाम नहीं है, ठीक है। ये 9 की टोली है, तो इसमें हम कौन कौन से बच्चों के नाम शामिल करेंगे। तो देखो, राजन 9 आया पीछे, तो इसको जोड़ मिला दिया, ठीक है, इस टोली से। 9 नूनू, तो इसको जोड़ मिला दिया 9 की टोली से, ठीक है। अभी केवल 9 की टोली को हम ढूंढेंगे कि 9 की टोली वाले बच्चों के जो नाम है वो कहाँ कहाँ है। तो देखो, इस राजन को इस टोली से जोड़ना है, फिर नूनू को इस टोली से जोड़ना है, फिर देखो 9 निर्जा को ऊपर से मैंने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, इस टोली में जोड़ा है। देखो, ये टोली है बच्चों की, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नीलू को इस टोली से जोड़ा है, देखो यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, नीलू को इस टोली से जोड़ा गया है। फिर धना है जो नीचे दिया हुआ है, धना, देखो नाम धना दिया हुआ है, धना को भी न की टोली से हम जोड़ देंगे, ठीक है। फिर जोड़ दिया है, ठीक है। अभी देखो, म की टोली से अगर हमको जोड़ना है तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे। ये मानू को भी हम 9 की टोली से जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, 9 लिखा है, क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो हमने मानू को भी इस टोली से जोड़ा है। अभी हेमा, अभी हम म की टोली से जोड़ेंगे। देखो, तो ये म की टोली से क्या क्या जुड़ेगा, तो म की टोली स्वामी, जो स्वामी है वो म की टोली से यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। स्वामी जो है वो म की टोली से यहाँ पे जुड़ेगा, माधवन भी म की टोली से जुड़ेगा। और देखो, मोहित, जो नीचे मोहित लिखा है वो मोहित भी 9 की टोली से यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो मोहित जो है वो भी मोहित भी 9 की टोली से यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो म है, ये मोहित है, मोहित को भी हम म की टोली से जोड़ेंगे। हमीदा है, उसको भी म की टोली से जोड़ेंगे। और मुरुगन है, उसको भी म की टोली से जोड़ेंगे। और उमर है, उसको भी हम म की टोली से जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक रह गया है जो हेमा, ठीक है, हेमा को भी हम म की टोली से जोड़ेंगे, क्योंकि हेमा में क्या आता है, म आता है। क्या आता है हेमा में, हेमा अक्षर हम लिखे, नाम लिखे, तो उसमें क्या आएगा, म आएगा ना पीछे से, इसलिए हमने उसको म से यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखो, आगे का पेज देखो, यहाँ पे उदाहरण देकर आकृतियों और अक्षर को आगे बढ़ाइए। देखो, आपके इसमें में कोई एक अक्षर खाली लिखा हुआ है। आपके इसमें क्या लिखा है, ये आपकी किताब आप देखोगे ना पेज नंबर 11 पर, तो आपको केवल ये 1 3 बने हैं ना, इस तरीके से बने हुए दिखाई देंगे। बाकी 2 3 है ना, 3 ये बिंदु बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बिंदुओं को ऐसे कूट कर इसको पूरा करना है, ठीक है। तो हमें इस बिंदुओं को इस तरीके से कूट के हमने
पूरा कर देना है। ठीक है, हो गया। जैसे हम चित्र को पूर्ण करते हैं ना, वैसे बिंदु दिए है तो बिंदु को ऊपर पेंसिल घुमा के हम इसको पूरा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम आगे उसी तरीके से छोटे भी नहीं बनाना है और बड़े भी नहीं बनाना है। 2 लाइन को छू के इस जो बीच वाली लाइन है इस बीच में ही सब आना, बीच का भाग बीच में ही आना चाहिए इस तरीके से। फिर देखो न के बिंदु बने हैं तो न बनाना है, म के बिंदु बने हैं तो म बनाना है, लेकिन 2 लाइन को छू के इतने ही बड़े होने चाहिए। ट इस तरीके से, फिर ठ, फिर ये 2, फिर ए से एडी वाला ए। इस तरीके से हमें जितने भी अक्षर यहाँ पे लिखे हैं वो सब हमें पूरे करने हैं। देखो ल तक के, ज, ई, ड, ए, ये सारे अक्षर हमको घूट के यहाँ तक के पूरे कर लेना है। पेज नंबर 11 तक हमें इसे पूरे करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका ये चित्र आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये वाला चित्र दिया है। ठीक है, चित्र में स्कूल का पहला दिन दिखाई दे रहा है। मैंने पाठ्य पुस्तिका में आपको समझाया था कि ये प्राथमिक रंग है, टीचर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, खिड़की के बाहर भी बच्चे आउट ऑफ ग्राउंड के खेल खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ क्लास। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये 25 प्रश्न उत्तर है। इसका हम विवरण आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक का आपका लेसन 11 पेज नंबर तक का आपको पूरा करना है। PDF आएंगी तो PDF में से देखकर कर लेना। ठीक है, ओके, बाय।